मोतिहारी कांग्रेस संगठन जिलाध्यक्ष अखिलेश दयाल, युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में मोतिहारी गांधी आश्रम सह कांग्रेस जिला कार्यालय बंजरिया पंडाल में स्थित गांधी जी की मूर्ति पर कैंडल जला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, युवाओं समेत देश की जीत का संदेश दिया। जिसके बाद कैंडल मार्च जानपुल चौक तक भ्रमण करते हुए नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित धांधली तथा दिल्ली जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मोतिहारी कांग्रेस के तत्वावधान में शहर में कैंडल मार्च निकाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा के बाद एक दूसरे को गुलाल लगा, मिठाई खिला जश्न मनाया। कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए मोतिहारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश दयाल ने कहा कि अपने भविष्य और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वाली युवाओं की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश भर के छात्रों, देशवासियों समेत युवाओं की जीत बताया। अखिलेश दयाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना, छात्रों की आवाज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को पूरे देश में मजबूती से उठाया और स्पष्ट किया था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले में जवाबदेही तय किए बिना कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के कोने कोने में हमारे युवा साथियों, छात्र नौजवानों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बापू के स्थल पे और भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के स्तंभ पे हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर उन बच्चों पर, उन छात्रों पर, नौजवानों पर जिस तरह बुरी तरह से पीटा गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है, बहुत ऐसे छात्र हमारा बुरी तरह घायल हैं। बहुत हमारे छात्र के एक छात्रा हम लोग के बहन को मृत्यु हो गया, शहीद हो गई। उनके लिए कांग्रेस पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निश्चित तौर पे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन मेन खेला जिस तरह पुलिस या डंडा, पुलिस के तानाशाही पर छात्र नौजवानों पर जिस तरह एफआईआर किया गया है, उसके विरोध में ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम लोग अमित शाह के इस्तीफा को मांग करते हैं आपके माध्यम से। और निश्चित तौर पे जितने छात्रों पे देश के कोने कोने में आंदोलन पर एफआईआर हुआ है, जेल भेजा गया है, सबको एफआईआर को समाप्त कर तभी हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। और प्रशासन द्वारा खुले मंच से आकर और पूरे छात्र नौजवानों से, युवा साथियों से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को सदन में छात्र नौजवानों से माफ़ी मांगना होगा और गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होगा। हम लोग आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। जब तक इस तरह नहीं होगा, तमाम छात्र, नौजवान, किसान, जो हमारे किसान भाइयों ने भी पंजाब से इस आंदोलन में भाग लेने का काम किया है, उन परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने का काम करेगी। आज प्रदर्शन हो रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार 20 जुलाई को हमारे देश के युवा भविष्य विद्यार्थियों ने अपनी जायज़ मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया था और पहले से अनाउंसमेंट था दिल्ली के जंतर मंतर पर। उसमें हमारे कुछ निर्दोष बहनों को, हमारे भाइयों को चोट लगा है और पार्टी द्वारा निर्देशित हमारे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश कुमार राम जी के आह्वान पर आज बिहार के सभी जिलों में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और कैंडल मार्च के द्वारा हम तो उन बच्चों को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित हम कर रहे हैं। और यह कैंडल मार्च जो है उन बच्चों के परिवार की शांति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए यह किया जा रहा है। आज सारे कांग्रेसी, हमारे जो भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वो सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कैंडल मार्च के द्वारा एक परिवार को शांति के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, पूरे देश में खुशी का लहर भी है कि 12 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने
अपना गलती स्वीकार करके इस्तीफा देने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी जीत हम लोगों के लिए है और जीत का जश्न तो हम मनाएंगे, लेकिन पहले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनको पहले हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, तब बाद में इसका जश्न मनाने की हम शुरुआत करेंगे। आज सही मायने में लग रहा है कि कांग्रेस परिवार ही जो है पूरे देश में उन श्रद्धा सुमन अर्पित परिवारों के साथ खड़ा है और हमेशा उनके दुख दर्द में खड़ा रहेगा।